ही फंस गया यहाँ, अब हमें वापस जाना चाहिए। उद्धव जी सवेरे सवेरे जागे और बाबा नंद से कहा, बाबा अब हमें मथुरा जाना है, क्योंकि मेरे कन्हैया हमारा रास्ता देखते होंगे और हमें उनके रास्ते में पहुंचना ही होगा। आज उस समय उद्धव जी जब तैयार हो गए, रथ पर सवार हुए, गोपियों ने जाना कि आज उद्धव जी जा रहे हैं मथुरा को गोकुल छाड़े। गोपियों ने क्या किया भैया, गोपियों ने क्या किया, एक एक मटकी पूरा मक्खन, गोपियों ने एक एक पूरी मटकी भर के मक्खन का और लाए लाए के उद्धव जी के सामने रख दिया और कहा, उद्धव ये मक्खन ये प्रसाद तुम्हें ले जाना होगा और हमारे कन्हैया जी को प्रसाद भेंट करना होगा और बता देना कि श्याम तुम ठीक हो। अब उद्धव जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बेसन गगरी मक्खन रखा, इनके बस का कहां ले जाएं। देखो उद्धव जी के इतने बड़े पढ़े लिखे उद्धव जी यहां नहीं जान पाओ कि हम ले कितना जाए। एक गोपी ने कहा, ऐसा करो उद्धव, अब हम है तुमका बता दी रास्ता, क्या ब्रह्म पर गयो, सब मिटकिन का थोड़ा थोड़ा मक्खन निकाल के और या मिटकिन धल लो और धरी के मक्खन मिटकिन धरी के खोपड़ी धल लो, सीध हो जाओ। ऐसा ही उद्धव किया भैया। उद्धव जी 6 महीना बाद मथुरा वापस आए, भगवान के चरणों में गिर गए, लेकिन भगवान ने उद्धव जी को क्षमा नहीं किया। समझ लो भैया, भगवान ने उद्धव जी को क्षमा नहीं किया और कहा, उद्धव तुम क्षमा के लायक नहीं हो, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सहता हूं। उद्धव तुम्हें ये पाप भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतना ही कह दिया कि जाओ कन्हैया, उन ग्वालन का तुम प्रशंसा करते हो जो मट्ठा पीने वाले, गैया चराने वाले। वह गैया भैया भगवान बुराई नहीं सुन सकत रहे, और वह गैया देखो चले काटी आधी काटी रेंग रही। गैयन का अपमान कैसा कितना, अब ही आज के 20 साल पहले वह तो गैया है। 20 साल पहले अगर गैया कोई खत्म हो जाता है तो मोहल्ला में खाना नहीं बनता है, अगर खाना बनता है तो खावा पिया छूट जाता है। कहता है हमारी गाय मरी गई, इनके सरो खाना बना, तो कहू तुम्हारे विपद परी। गैया खत्म हो जाता है तो मोहल्ले में खाना नहीं बनता है। अरे हिया तक रहा कि अगर तनिक सरी बचिया खो जा तो 3 गांव ढूंढ के जेले ढूंढ नहीं लावे, तैले ढूढ़िया परी रहे, बंदा ही नहीं हमारे बचिया खोए गए। अब काल कोई कह रहे अच्छी खासी गाय खो जाए, बढ़िया 4 लीटर दूध देते हो, अच्छी खासी गाय खो जाए, कोई ढूंढे गई। आधा किलो लड्डू ले हनुमान जी के मंदिर और भागत जात और कहा थे, हे हनुमान जी महाराज वह गैया लौट न पावे, कहूँ मर जाए कहूँ बंग जाए, तब आधा किलो ये दिया। और जब सुन पाई कि वह बही गई नहीं आए पाई, तब आधा किलो और चढ़ा दिया। यह तो अपमान हुए ना है। पहले 10वां आदमी क्या होता है 10 दिन, अब 10वां होते है 3 दिन, 7 दिन खत्म।
अब वही लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा नंदी वाटर पार्क, तो एक जना खत्म होगा तो 2.5 घंटम दसवां भवा, 2.5 घंटम। तो हम कहा लगे भैया 2.5 घंटम दसवां कितना होगा, कहा लगा 2.5 घंटम दसवां इतना भा, कहा लगा हम सोच और बिटिया अगर हम के तिलक, तो कहा लगा अगर कीन नहीं जाए तो आगे तिलक रुक जाई, तो 2.5 घंटम दसवां होगा तो 16 नौवा है सड़ाका मुंडा उंडा बन के काम समाप्त होगा। तो हम कहें सब तो तुरंत हो इसका, लेकिन एक काम अपने मन से हो, कौन वो जो दाल फुलाई जा जिससे वही बनते हैं, वो का रसगुल्ला है नहीं, वो का बनते हैं ग्वाला ग्वाला मंगराऊ मंगा इतना कुछ होता है जो वह धोई तो अपने मन से फूली, भाई धोई डाल दो दाल फुलाई दो, और वह तो तुम 2100 रुपया धर दो, 2500 रुपया धर दो, 2 किलो लड्डू धर दो, तो धोई महारानी तो 5 बटम फूल जाओ तकवा फूल जाई, वह अपने मन से फूली। तो ये मंगौरा कितना बन गए 2.5 घंटम फूल। काला महाराज हुआ मतलब ऐसा है बरिया बरिया खवैया रहे घर के, तो वो का फुलई ना है, तो वह फूल चुकबे के ना है, और तैले ही दद्दू खत्म हो गए तो कहीं नहीं करो वो एक ही जगह यू हो जाए, तो बना बनावा खेल बनेगा। तो कहा मतलब यू है पहले 2.5 घंटम दसवां होला, अब रुक जाओ भाई 2.5 घंटा समय है, 2.5 घंटम दसवां न हुई, दसवां समय करे कोई टाइम ही नहीं। जहां अब जब कैयर के गौशाला बन गए, गैया बंद कर दो जी का खेसर तो पकड़ धके आयो, वो हम गरे मरे जरे मिटाई। तो यहाँ हाल अब हुई का हुई, जब ज्यादा हमारे बुढ़वा अम्मा बप्पा ज्यादा कहें रोज कहें ग्वाड़ पिराते, आँखी पिराती, मूड पिराते, पेट पिराते, तो कहने की रोज दवा ले को घूमे, पिपरमिंट वैसी ख्यातम झरी जाती, रोज रोज दवा खाते हैं, इनका ले जाओ सीधे गौशाला में कह दो जाए। जितना ही हरहन के गौशाला बने इतना हमारो तुम्हारा गौशाला बनाइए है। वो का खाते हैं भैया, वृद्धाश्रम का खाते हैं, वृद्धाश्रम ले जा ठप्पा लगा छोड़ दो, ये हम आराम चौगड़ा काटो। तो जौन गैयन संग होई वह है हमरे तुमरे संग हम होई, तुमने जाने वही संग है, संग वह है होई। और जब हम अपने बापा के यहाँ गौशाला में डाल दिया तो कहा हमारे लड़का हमका गौशाला में न डाल दिया है, यहाँ होई लगी। मेरे बंधु आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, भगवान ने कहा सुनो उधो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि आपने पाप वाला काम किया है तो आपको इसका पाप लगेगा। अब क्या कर बनना पड़ेगा, भगवान ने कहा जाओ अगले जन्म में तुम कौन बनो, तुम सूरदास, तुम सूरदास का तन पाओ, अंधों से आंखों से अंधे होगे। जाओ आगे चल करके तुमने हमारे भक्तन का अपमान किया, ग्वालन का अपमान किया, आगे चल करके तुम मनुष्य का शरीर पाओगे लेकिन तुम आंखों से अंधे होंगे। वही उद्धव जी आकर के इतने ज्ञानी भैया अपने ज्ञान पर गुमान किया, अपनी बुद्धि पर नालत किया, अपने कहते हैं रहीमन कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमन रहीमदासी कहते हैं कि अगर बड़े आदमी के भलमा बैठ के यहाँ अभी छोटकैन के यहाँ भूल न जाओ, अगर बड़के भल
कहा यार पिलवक चक्कर में पड़े का पकड़ उसे डारिया फायर कर लड़िया भर पेट ले घूम तो छुई लियो तुम्हारे करंट मार ए कहते हैं कि रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर बड़े हो गए हो पैसा वाले हो गए हो तो छोटे आदमी कबहू न भूलो, क्योंकि जौन काम छुआट कह के दिखाई दी वो बड़ा कह के न दिखाई पाई। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई का तो काह करे तलवार। जौन काम सुई कह डारी वह तलवार ना कह पाई, क्योंकि है बड़ी लेकिन कपड़ा सीती है सुई, और तलवार से न सियो कपड़ा सी दे, कपड़ा न सी पाई तलवार, क्योंकि वही के वह कला नहीं है भैया। मेरे बंदो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज उद्धव जी से भगवान ने कहा जाओ तुम आगे जन्म में आंखों के अंधे होंगे, और तुम जब आंखों के अंधे हो जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि संसार में कौन ज्ञानी है कौन ध्यानी। वही आकर के उद्धव सूरदास बने भैया। अब जब सूरदास बने तो अब इनका भगवान से न लगाओ तो खूब होएगा, और इनका सब वाद्य है कि हम बुराई कह रहा हूं। अब उद्धव जी भगवान के भजन गावे, और यहाँ कहा कि कहीं है तो देवे करे हैं श्याम खबरिया लेवे करे हैं, कहीं है तो देवे करे हैं श्याम खबरिया लेवे करे हैं। अब यत्ते गावा करें यहाँ ग्याल्हा करें। या दिन सूरदास बाबा गए बिंद्रावन के कुआं में, एक जंगल में कुआं है बिंद्रावन में। ई कुआं में 3 लोग गिर गए हैं, सुन लेना। और ये कुएं में 3 लोग धोखे में गिरे हैं, और धोखे में गिरे भय तीनों को भगवान ने उद्धार किया। और इसीलिए भगवान बिंद्रावन में घूमते थे। बिंद्रावन गड़े हिंडोल सलोना हो साजना हो बालुमा, चलो हिंडोला झूली आई है ना। भगवान ये बस बिंद्रावन में जाया करते थे। ये कुआं में जब सूरदास जी एक दिन गए तो वह यहाँ गाँव में कहने है तो देवे करे हैं श्याम खबरिया लेवे करे कहने तो, और कुआं रहे भूई चोटिया। वह कुआं में यहाँ सूरदास बाबा गपद गिरी गए। जब गपद गिरे तो 35 फुट नीचे वाटर लेवल है पहुंच गए। अब ये गिरे तो गच्छ वह में यहाँ, लेकिन भैया ये तबहू वह गाँव में यहाँ है कहीं है तो देवे करे हैं श्याम खबरिया लेवे करे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए कि बाबा सूरदास परे कुआं में। अब अगर इनका निकारम ना तो फिर लोग हमका का कहे हैं कि भगवान के ऊपर बिल्कुल निर्भर, और तब वो भगवान सुन नहीं रहे। तो भगवान जगत पर गए, और जगत पर खड़े हुए सोचा रस्सी पकड़े, कहूं रस्सी टूट जाए तो दोबारा गिरी है मरी गई है। सोचा अब क्या करें, तो अब भगवान ने क्या किया, बरबस कर प्रभु दीन बढ़ाई, बरबस कर प्रभु दीन बढ़ाई, सूरदास को दियो पकड़ाई। बरबस करे प्रभु दीन बढ़ाई, सूरदास को दियो पकड़ाई। बरबस करे प्रभु दीन बढ़ाई, सूरदास को दियो पकड़ाई। भगवान ने इतना बड़ा हाथ बढ़ा दिया भैया, इतना बड़ा हाथ बढ़ाया कि सूरदास बाबा हाथ को पकड़ लिया। अनुभवी थे सूरदास बाबा ने विचार किया, जब हाथ पकड़ लिया तो सोचा कोई आदमी आए ना, क्योंकि जब हमारा इतना बड़ा क्या हाथ हो तो का उनका वही आदमी और सब दुनिया में आदमी हो तो का बहुत बड़ा हाथ हो तो उतना बड़ा क्या, और वो आदमी का हाथ हुआ है। तो विचार किया सूरदास बाबा ने इतना बड़ा की का हाथ हो है और कोई हो नहीं सकत, अगर आए हैं तो भगवान। लेकिन विचार किया पहले बाहर निकल ली तब बात करा। सूरदास कबो कबो माताएं बहने कहा लगती का कोई क्या लड़का पेटे सीख के आवत, सबका लड़का सिखत ही है। अरे यहाँ तो कमी, सूरदास बाबा का जो अनुभव था वो गर्भ से ही मजबूत था।
गर्भ से कोई बच्चा सीखता। अगर महाभारत हम आप पढ़ लें तो हम आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि बच्चा जो सीखता है वो गर्भ से ही सीखता। कहा का है, 6 फाटक तोड़ने की विद्या किसको मिली थी भैया? गर्भ से। किसको? अभिमन्यु को। अभिमन्यु को 6 फाटक तोड़ने की विद्या कहां से प्राप्त हुई? गर्भ से। जिस समय 6 फाटक तोड़ने की विद्या पढ़ा था अभिमन्यु ने, उस समय अभिमन्यु कहां थे मालूम? अपनी मैया के गर्भ में। अभिमन्यु जी की माता का नाम है सुभद्रा। अभिमन्यु जी के मामा का नाम है कन्हैया। अभिमन्यु जी के डैडी का नाम है अर्जुन। अभिमन्यु जी थे, जब 6 फाटक तोड़ने की विद्या अभिमन्यु जी को गर्भ से मिल गई तो 7वें फाटक पर अभिमन्यु मारा क्यों गया? 7वें फाटक पर अभिमन्यु मारा नहीं जाता, एक गलती माता सुभद्रा ने कर दिया था। जब 7वें फाटक की विद्या सुनने का नंबर आया तो मैया सुभद्रा को नींद आ गई। सुभद्रा जी को नींद आ गई। अगर मैया सुभद्रा सो न जाती तो अभिमन्यु 7वें फाटक पर मारा नहीं जाता। अभिमन्यु को मारा किसने था? दुर्योधन के बहनोई ने। तो लड़का जो सीखता है भैया वो अपनी माँ के गर्भ से सीखता है। जो भी सीखता है लड़का अपनी माँ के गर्भ से ही सीखता है। गर्भवती माताओं के लिए कश्यप ऋषि बाबा 24 कल्प की कथा जानते हैं। उन्होंने अपने दिमाग द्वारा विष्णु पुराण में पढ़ा था। विष्णु पुराण में पढ़ा था कि गर्भवती महिलाओं को 6 नियम करना चाहिए और यही नियम महाराज दशरथ ने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा से करवाया था। गर्भवती माताओं को 6 नियम करना चाहिए और 6 नियम करने के बावजूद जिस मैया के गर्भ से पुत्र होता है कहते हैं कि वो बच्चा होनहार ही होगा। 6 नियम कौन है भैया? सुन लो भैया बंधु, आप भी समझ लो। 6 नियम कौन है गर्भवती महिलाओं के लिए? सुन लो भैया। पहला गर्भ है, गर्भवती माताओं को कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। कभी भी अपने बालों को खुला ना रखें। अच्छा, बाल खुला रखेंगी तो होगा क्या? हानि क्या होगी मालूम? हानि मालूम? महाभारत में लिखा है जो स्त्री गर्भ के समय में अपने बाल खुला रखेगी उसका बच्चा अंधा हो सकता है। कहां प्रसिद्ध है? दुर्योधन के पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र। अगर दुर्योधन की मैया ओ धृतराष्ट्र की मां अगर बाल खुला न रखती तो धृतराष्ट्र महाराज अंधे न होती। तो गर्भवती माताओं को कभी भी अपने बाल खुला न रखना चाहिए। नंबर 2, गर्भवती माताओं को सूर्य अस्त के बाद भोजन न करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में भोजन करेंगी डाइजेशन खराब रहेगा, गैस बनेगी। जी के गैस बंद होए, गैस फ्री दवा हमसे ले लो, गैस फ्री हम दवा दे दें। जी के गैस बंद होए, शाम को खाना ना खाओ, दिन रहे खाना खा लो। शाम का अगर खाना खाबो करो तो ज्यादा ऊरी मूरी गाजर शकरकंद जिमी कंदू यू ज्यादा अल्लाह बल्ला ना खाओ। शाम को भोजन करो, जितने देर हम करियो उतने डाइजेशन खराब रही, क्योंकि गर्मी से भोजन पाचन होता है। क्यों भैया गलत बता रहे हैं? भोजन कैसे हजम होता है? गर्मी से। और गर्मी का सबसे मालिक कौन है? सूर्य बाबा। और खाना कहो भरा रही को हीरा मैया, डाइजेशन तो बढ़वे करी, खराब हुई। तो गर्भवती माताओं को सूर्य अस्त के बाद भोजन ना करना चाहिए। नंबर 3 सुन लो, गर्भवती माताओं को कभी वृक्ष की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए और पराये पुरुष की परछाई पड़ना नहीं चाहिए। ये तीसरा नियम है। अगर पराये पुरुष की परछाई पड़ जाती है तो बच्चे की शक्ल बदल सकती है। अंजनी मैया ने शंकर जी का तेज पिया था और केसरी नाम का बंदर डाल पर बैठा था। फोटो खिंच गया बंदर का और लड़का हो गए शंकर जी के। शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग। गर्भवती माताओं को पराये पुरुष की परछाई नहीं पड़नी चाहिए।
तीन। और चौथा नियम सुनो, गर्भवती माताओं को शरीर साफ शुद्ध रखो, बढ़िया है, शरीर साफ शुद्ध रखो, और गंदे फोटो न देखो, गंदे फोटो न देखो, नौटंकी ढोला न देखो, वाला न देखो, न लड़का हुई है लेकिन ढोला ही ढोला हुई है यहाँ। तो इसलिए बढ़िया बढ़िया फोटो देखो, दुर्गा काली लक्ष्मी गौरा गणेश शंकर जी, बढ़िया फोटो देखो, वेदन का उच्चारण करो। रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लीजिएगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है मेरे भैया। तो गर्भवती माताओं को बढ़िया फोटो देखना चाहिए अच्छे विचार से, है ना। और नियम है, गर्भवती माताओं को बढ़िया सात्विक भोजन करना चाहिए, गर्भवती माताओं को सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन। खाने में क्या खाएं, किशमिश मुनिक्का बादाम छुहारा गर्री खाओ, गर्र गर्र। हाँ, जब खूब ताकत वाली चीज खाई हो तो भाई शरीरों में ताकत हो, तो लड़को तो ताकत ही हुई। कोई कोई अम्मा लोग देखे जाती हैं तो देखे नहीं गई, या नजर मारे गई। वो इसी जब घूमी लौटी गली में कोई मिलेगा, कहीं कहाँ गई रहो, हाय बहनी फलनिया घरे गया ना, आई लड़का था नामो आटा आई आता नामो आटा, आई आता नहीं, बड़ी बड़ी आँखी हमका देखे डेढ़ लगम के खोजी को। खाने में बढ़िया का खाओ, किशमिश मुनिक्का बादाम छुहारा गर्री खाओ,